किसी भी साइज़ के लिए अगर फ्लैट राउंड कॉलर बनाना है तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, फ्लैट राउंड कॉलर को कट कैसे किया जाता है, स्टिच कैसे किया जाता है, सारे डाउट्स आज इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। अब देखिए ये 38 कुर्ता साइज़ है तो इसकी नेक विड्थ कितनी रहेगी। 38 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। देखिए नेक विड्थ रहेगी 3.1। अब जो कॉलर के लिए लेंथ है उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, मतलब 4.1 कॉलर की लेंथ रहेगी। सभी साइज में मेथड यही सेम रहेगा। अब देखिए विड्थ के लिए मैंने 3.1 पे मार्क किया है और जो फ्रंट पैनल है वहाँ पर हम 4.1 तक ये कॉलर नेक की लेंथ लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए इस तरीके से एक बॉक्स रेडी करें और यहाँ फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड नेक का शेप दें। प्रॉपर राउंड नेक का शेप आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर फ्लैट राउंड कॉलर बनाना है। अब देखिए बैक पैनल 1 इंच लॉन्ग है तो नेक की लेंथ भी 1 इंच तक रहेगी और इसकी जो विड्थ है वो हम 0.25 इंच तक आगे बढ़ाएंगे और इन दोनों नेक की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें जो प्लेकेट बनाना है उसकी लेंथ हम 8 इंच तक रखेंगे और यहाँ पर वी स्लिट आएगा, वी स्लिट से आगे प्लेकेट बनेगा। अब देखिए नेक की जो टोटल लेंथ है वो 7 इंच है, मगर हम इसमें 1 इंच ऐड करके 8 इंच पे मार्क लगाएंगे। जो 8 इंच तक मार्किंग की है वहाँ पर हमें पहले वी स्लिट देना है। अब देखिए वी स्लिट आपको जितना भी देना है उसके लिए पहले इस तरीके से मार्किंग कर लें और उसके बाद हम जो प्लेकेट बनाएंगे तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि पूरा प्लेकेट 1 इंच वाइड रहेगा। स्लिट को फिर से मार्क करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। क्लियर है। अब इस प्लेकेट को भी हम इस तरीके से सेंटर में से कट लगा देंगे। ये वाई प्लेकेट के लिए हमने कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम प्लेकेट बनाएंगे। प्लेकेट के लिए मैंने 2 पट्टियां इस तरीके से 1 इंच चौड़ी कट की हैं और इनकी लेंथ हमें इस तरीके से लेनी है। देखिए वी स्लिट से लेके आगे जो लेंथ प्लेकेट के लिए हमने कट की है उसे 1 या 2 इंच तक एक्स्ट्रा ले लें। अब देखिए इसको हमें इस तरीके से कवर करना है और जो खुली हुई साइड है वहाँ पर ओवरलॉक करनी है। इस तरीके से दोनों पट्टियाँ रेडी हैं। अब इन दोनों को प्रॉपर मिलाएं। अब देखिए जो हमें वाई प्लेकेट का शेप चाहिए उसी वाई प्लेकेट के शेप में हम इन पट्टियों को अच्छे से आयरन करेंगे। देखिए इस तरीके से घुमाते हुए हमें इसे आयरन करना है। अब देखिए मैंने इसको आयरन किया है तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आ चुका है। हल्की सी गोलाई बनेगी। अब इसको स्टिच कैसे करना है देखिए। अब कुर्ती का हम फ्रंट पैनल सीधा रखेंगे। सीधे साइड में हमें यहाँ पर इस तरीके से आमने सामने इन पट्टियों को स्टिच करना है। तो पहले अच्छे से प्रॉपर सेट कर लें। अब देखिए इसको मैंने अंदर की तरफ घुमा दिया है। अब इन पट्टियों में 1/2 इंच पूरा स्टिच के लिए मैंने छोड़ा था तो ये पूरा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने क्रीज बना दी है और यहाँ पर मैं एक बार मार्किंग भी कर लेती हूँ। देखिए ये पूरा 1/2 इंच फैब्रिक स्टिच में जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से वी स्लिट पर अच्छे से प्रॉपर सेट करेंगे और स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर ही स्टिच करनी है। अब देखिए जहाँ से वी स्लिट से आगे नीचे प्लेकेट के लिए हम इसे घुमाएंगे तो वहाँ छोटा कट लगाएं। छोटा कट लगाने के बाद इसको नीचे प्लेकेट की तरफ लें। अब यहाँ भी पूरे में हम 1/2 इंच स्टिच के लिए दबाएंगे। जहाँ तक हमने इसे कट किया है उससे थोड़ा नीचे तक स्टिच को लें। अब इस तरीके से घुमाएं और सामने वाली पट्टी रखें। अब देखिए यहाँ से जो हम स्टिच लगाएंगे वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप स्केल की हेल्प से पहले ही मार्किंग कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों स्टिच के बीच का जो गैप है वो 1 इंच रहना चाहिए क्योंकि हमने प्लेकेट को 1 इंच तक कट किया है। अब देखिए 1 इंच तक मैंने इस स्टिच को आगे लिया है। अब हम इसे घुमाएंगे। अब फिर से यहाँ सेम सामने वाली जैसे पट्टी को स्टिच किया है वैसे इस पट्टी को स्टिच करना है। अब देखिए जहाँ से वी स्लिट आ रहा है फिर से हम छोटा कट लगाएंगे और इस पट्टी को घुमाते हुए आगे की तरफ लेंगे। इस तरीके से पूरा यहाँ भी 1/2 इंच फैब्रिक स्टिच में जाएगा। दोनों तरफ 1/2 इंच मिलाकर बीच का गैप 1 इंच रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम इस तरीके से कट लगा देंगे। जो दोनों साइड कोने बन रहे हैं वहाँ पर इस तरीके से कट लगाना है।
अब हम इन पट्टियों को पीछे की तरफ घुमाएंगे। पहले इस फ्रंट पैनल को उल्टा घुमा दें। अब इन दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से पीछे की तरफ घुमाएंगे। अब ये दोनों ओवरलैप होंगी। देखिए इस तरीके से इन पट्टियों को प्रॉपर सेट करते हुए अब हम यहाँ से स्टिच लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 फैब्रिक एक साथ आएंगे, 2 पट्टियों वाले फैब्रिक और एक जो ट्रायंगल में कट हुआ है कुर्ती वाला फैब्रिक। इस तरीके से तीनों को मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएं और प्लैकेट को कंप्लीट करें। देखिए इस तरीके से हमने पूरी इनविजिबल स्टिच के साथ ये वाई प्लैकेट रेडी कर लिया है। अब यही वाई प्लैकेट आप राउंड नेक के साथ भी बना सकते हैं। अब इसमें हम कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर के लिए पहले देखिए यहाँ पर ये पट्टियाँ एक्स्ट्रा हैं, तो इसको हम फिर से कट करेंगे। ये हमने राउंड नेक की जो कटिंग है वो संभाल के रखी थी। अब इसको हमें प्रॉपर सेट करना है। यहाँ से हम फिर से मार्किंग करेंगे। जो शेप जा रहा है उसी शेप में हम यहाँ पर मार्क करके और इन एक्स्ट्रा पट्टियों को कट कर लेंगे। दोनों तरफ की ये जो वाई प्लैकेट की एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं उसे कट कर लें और फिर से नेक का शेप दे दें। इस तरीके से आपको फिर से प्रॉपर राउंड नेक का शेप मिलेगा कॉलर के लिए। अब देखिए उसके बाद मैंने शोल्डर लाइन को जोड़ दिया है। अब हम कॉलर की मेजरमेंट लेंगे। तो जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से नेक को फोल्ड करें। प्रॉपर फोल्ड करने के बाद इसकी हम मेजरमेंट लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरे नेक पर टेप को घुमाते जाएं। अब यहाँ कॉलर की लेंथ आ रही है 8.75, उसके हिसाब से हम यहाँ पर राउंड कॉलर कट करेंगे। अब देखिए राउंड कॉलर को कैसे कट किया जाता है। पेस्टिंग पेपर को फोल्ड करके एक बार सेंटर में इस तरीके से बड़ी सिलाई लगा दें। उसके बाद हम राउंड कॉलर की मार्किंग और कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन के बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ आए और फिर से एक दूसरी लाइन खींच लें। अब देखिए जो हमने नेक विड्थ ली है इस मेजरमेंट में, जो भी आपका साइज हो, जितनी भी आपने नेक विड्थ ली है उतनी नेक विड्थ तक मार्क करें। यहाँ मैंने 3.1 पे मार्किंग की है। ये हमारा बैक नेक रहेगा और उसके बाद हमारा फ्रंट का नेक आएगा। तो देखिए इस पॉइंट से इस राउंड नेक की कटिंग को प्रॉपर सेट करें और सेम मार्किंग कर लें। समझ आ रहा है? पहले जो हमने मार्किंग की है वो नेक विड्थ तक की है और उस पॉइंट के बाद हमें इस कटिंग को सेट करते हुए राउंड नेक का शेप देना है। अब देखिए जो हमने 1/2 इंच पहले वाली लाइन खींची है उसको इस तरीके से मिलाएं। सेंटर में यहाँ पर पॉइंट नहीं बननी चाहिए। अब हम कॉलर की जो लेंथ हमने मेजरमेंट करके निकाली है वहाँ तक एक निशान लगाएंगे, मतलब 8.75 तक। देखिए इस तरीके से मेजरमेंट लेके 8.75 तक मार्क लगाएं। अब इस कॉलर को आप जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उतना चौड़ा रखें, 1 इंच या 0.75 इंच तक। यहाँ मैं 0.75 इंच तक रखूँगी। तो इस तरीके से मैंने डॉट डॉट लगा दिए हैं। अब इन सभी डॉट को मिलाते हुए एक लाइन बना दें। देखिए यहाँ से इन दोनों को प्रॉपर इस तरीके से मिलाएं। अब हम इस राउंड कॉलर को कट कर लेंगे। ये राउंड कॉलर का शेप कुछ इस तरीके से आता है। अब देखिए यहाँ पर इन पॉइंट्स को मैं थोड़ी सी गोलाई दे दूंगी। अब जिस फैब्रिक का आपको कॉलर चाहिए उस फैब्रिक के ऊपर हमें इस कॉलर को आयरन करके और पेस्ट करना है। बाहर की तरफ से आप देखेंगे 1/2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए छोड़ा है और इस तरीके से ग्लू की हेल्प से इस पूरे फैब्रिक को फोल्ड कर लें। अगर आपके पास ग्लू अवेलेबल नहीं है तो आप बड़ी सिलाई से भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। अब एक और पट्टी लें, उसके ऊपर इस कटिंग को रखना है। अच्छे से प्रॉपर सेट करते हुए इस पूरे कॉलर के शेप में हमें अंदर की तरफ से स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। स्टिच के बाद हमें 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ना है और बाकी कट कर लेना है। जहाँ भी राउंड शेप है वहाँ छोटे कट लगा दें। अब हम इस कॉलर को सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें घुमाना है। अच्छे से प्रॉपर घुमाने के बाद एक बार इसे आयरन कर लें। अब नीचे वाला जो फैब्रिक है उसमें सिर्फ सिलाई जितना छोड़ें और बाकी पूरा फैब्रिक कट कर लें। देखिए जो कॉलर का शेप है उसी शेप में हमें इस फैब्रिक को भी कट कर लेना है।
कॉलर हमने पूरा प्रॉपर रेडी कर लिया है। अब देखिए नीचे वाला जो फैब्रिक है उसमें सिलाई में कितना जाएगा वो आप पहले ही इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। कॉलर जहाँ पर जो कॉलर की लाइन आ रही है वहाँ पर आप इस तरीके से चौक से मार्किंग कर सकते हैं, वो पूरा फैब्रिक स्टिच में जाएगा। अब कॉलर को फोल्ड करके कॉलर का सेंटर मार्क कर लें। ये कॉलर का सेंटर है और इसी तरीके से हमें कुर्ती का जो नेक है वहाँ भी सेंटर में मार्क करना है। आप दोनों साइड के शोल्डर को मिलाएंगे तो बैक साइड में जो सेंटर आएगा वो नेक का सेंटर है, तो इस तरीके से हमें वहाँ भी मार्किंग करनी है। अब इन दोनों सेंटर को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर हम पिन लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों साइड नेक पर कॉलर एकदम बराबर बैठेगा। ये सेंटर पर हमने पिन लगा दी है। अब कॉलर को आगे पूरा हाथों से इस तरीके से प्रॉपर पकड़ते हुए यहाँ शोल्डर लाइन पे भी एक पिन लगा दें। अब उसके बाद वाई प्लैकेट से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। देखिए कॉलर की पॉइंट को इस तरीके से रखें और वाई प्लैकेट से यहाँ से कॉलर को अंदर की तरफ से स्टिच लगाना स्टार्ट करें। ये ध्यान रखिएगा कि कॉलर जो है वो मैंने उल्टे साइड में रखा है। अब यहाँ से प्रॉपर मिलाते जाएं। यहाँ हमने पहले ही मार्किंग कर ली है, बस उस मार्किंग के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। और ये राउंड कॉलर है तो आपको थोड़ा सा ये कॉलर को धीरे धीरे स्टिच में घुमाते जाना है। देखिए कॉलर पूरा राउंड शेप में है और नेक भी राउंड शेप में है, दोनों को हमें प्रॉपर मिलाना है, तो स्टिच को आपको बिल्कुल धीरे धीरे आगे लेना है। अब सेंटर में जो हमने पिन लगाई थी उस पिन को हटा दें और स्टिच को कंटिन्यू रखें। इस तरीके से पूरे नेक पर हम ये कॉलर लगा देंगे। सामने वाली साइड भी सेम हमें इसी तरीके से कॉलर लगा देना है। अब ये हो गई कॉलर के अंदर की तरफ से स्टिच। अब हमें कॉलर को पूरा आगे की तरफ घुमा देना है। देखिए ये जो फैब्रिक है उसको हमें इस तरीके से पूरा फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ लेना है और इस कॉलर को इस तरीके से आगे लेना है। ये जो फैब्रिक है पूरा कॉलर में कवर हो जाएगा। अब हम यहाँ से किनारी पर स्टिच लगाएंगे और जो कॉलर का शेप है उसी शेप में बस हमें स्टिच को घुमाते हुए पूरे कॉलर को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके अंदर वाली जो स्टिच है कॉलर की वो बिल्कुल प्रॉपर आई है तो बाहर वाली स्टिच को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कॉलर का जो शेप है वो भी एकदम परफेक्ट बैठेगा। देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कॉलर की जो अंदर वाली स्टिच है वहाँ पहले उसे हाथ से कच्चे टाके लगाकर कॉलर को फिक्स कर लें और उसके बाद पूरे कॉलर पर स्टिच लगाएं। देखिए ये हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। वाई प्लैकेट पर हम यहाँ पर हुक एंड आई लगाएंगे या आप स्टिच लगाकर इसे बंद भी कर सकते हैं। राउंड कॉलर नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और अपनी नेक्स्ट कुर्ती में ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।